हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुंबई के एक हॉस्पिटल के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो बहुत सारे दोस्त हैं जो कि मुंबई में जाना चाहते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि पता नहीं वहाँ का क्वेश्चन पेपर कितना डिफिकल्ट होगा, पता नहीं हम क्लियर कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में यही दिखाने वाला हूँ कि कितना ईजी क्वेश्चन पेपर होता है उनका भी, सेम दिल्ली के जैसे। तो इसीलिए मेरे अभी तक 10 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो कि ओनली मुंबई के अंदर ही जिन्होंने इंटरव्यू क्लियर करी है मेरा कोर्स लेने के बाद। तो इसीलिए मुझे पता है कि वहाँ के जो क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी। तो जस्ट आपको दिखाने के लिए और आपका डर निकालने के लिए। बाकी अगर आपको इंटरव्यू के रिलेटेड कोर्स ज्वाइन करना है तो वो भी आप कर सकते हो। कोर्स लेने के बाद चाहे आपको मुंबई जाना है, चाहे आपको दिल्ली में रहना है, चाहे कहीं भी और स्टेट में काम करना है, आप आराम से जाके कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें आते हैं। जो क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये किसी रैंडम स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजा था, क्योंकि उन्होंने जस्ट करेक्शन के लिए पूछा था कि मैं ये चीज़ें टिक करके आया, मुझे बताओ मैंने राइट आंसर टिक करे या नहीं। तो इसमें से ना कुछ चीज़ें गलत भी उन्होंने टिक करी है, तो मैं आपको वो सारे क्वेश्चन बताता हूँ जस्ट आपकी नॉलेज के लिए। आप भी देख लेना कि कैसे कैसे क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ मॉडरेट पेन। तो ये जो इन्होंने टिक करा है बिल्कुल सही है। 4 to 6 जो है नॉर्मल पेन होती है, मॉडरेट मतलब मॉडरेट पेन होती है। 1 to 3 को हम माइनर में काउंट करते हैं, ये मॉडरेट में काउंट करते हैं। और 7 to 10 को हम सीवियर में काउंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है द बेसिक नीड्स ऑफ बेबी। इसमें भी इन्होंने 4 ऑप्शंस दे रखी है, थर्मल प्रोटेक्शन, नॉर्मल ब्रीदिंग, मदर मिल्क और ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपको पता है कि थर्मल प्रोटेक्शन जो है वो भी बच्चे को चाहिए चाहिए, नॉर्मल ब्रीदिंग भी हमें देखनी है ना, मदर्स मिल्क ये तो सबसे ज़रूरी है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ये था। तो इन्होंने गलत आंसर टिक करा, लेकिन इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव था। इसके बाद ये नर्सिंग डायग्नोज और केयर प्लान बनाने के लिए जो है वो तो आप सबको ही पता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जीएनएम बीएससी में आपने बहुत करे होंगे। तो इनको उन्होंने फीवर के ऊपर बनाने के लिए दिया था। तो जैसे इन्होंने बना रखा है असेसमेंट डायग्नोज, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और ये क्या लिखा है यहाँ पे, इरेशनल वैसे आता है, मुझे पता नहीं इन्होंने क्या लिखा है। तो इसमें सब्जेक्टिव डाटा है, ऑब्जेक्टिव डाटा ठीक है। उसके बाद डायग्नोज आप करते हो, फिर आप गोल बनाते हो, और गोल बनाने के बाद कुछ आप प्लानिंग करते हो। प्लानिंग कम से कम 4-5 तो होनी चाहिए। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करते हो, उसके बाद रैशनल जो है वो लिखते हो, ठीक है। तो ये आपको ऐसे बनाना होता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है न्यू बॉर्न टेम्परेचर शुड बी। तो जो नए जन्मे बच्चे का टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, है ना। तो इन्होंने 35 पे टिक करा है, लेकिन ये राइट आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर है ये सी हो सकता है, लेकिन ये जो 38.5 है ना, ये 101 से भी ऊपर चला जाता है। तो इसलिए ये 38 यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन नॉर्मल जो बच्चा है, जब भी बच्चा जन्म लेता है तो उनका हम 36 to 37.5 तक रखते हैं ज़्यादातर। मतलब इतने टेम्परेचर में हम कोशिश करते हैं कि इसके अंदर अंदर ही बच्चे का जो टेम्परेचर है वो रहे, ठीक है। तो ये आप देख लेना, क्योंकि गूगल पे आपको थोड़ा सा अलग आंसर मिलेगा, चैट जीपीटी पे आपको अलग मिलेगा, और किसी डॉक्टर से पूछोगे तो आपको अलग मिलेगा। लेकिन इसके बीच में ही टेम्परेचर हम रखते हैं। तो ये आप कंफर्म कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन दिया था आइडेंटिफाई रिदम के बारे में। तो यहाँ पे ना ये जो रिदम है ये इन्होंने साइनस रिदम लिखा हुआ है, ये एक्चुअली है वीटी की रिदम, है ना, वेंटिकुलर टैकीकार्डिया की रिदम है ये। उसके बाद ये जो है सेकंड वाली, ये ई रेगुलर करके लिखा हुआ है, लेकिन ये रेगुलर नहीं है, ये एक्चुअली फ्लटर जैसी लग रही है ना। तो ये फ्लटर है। PQRS इन्होंने लिखा है, वैसे आप इसको नॉर्मल साइनस रिदम भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन। तो एक तो एमलॉन्ग तो इन्होंने सही लिखा है इन्होंने, और सेकंड वाला स्टालो या जो भी लिखा है तो इनका आप नॉर्मल लिख सकते हो। एमलॉन्ग हो गया, टेल्मा हो गया, और भी कुछ बीटा ब्लॉकर भी आप ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। और बहुत सारी मेडिसिन होती है, एमलॉन्ग, टेल्मा, उसके बाद मिनी प्रेस, सिलाकार, और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी है ना, काफ़ी सारी दवाइयाँ होती है। तो आप एक बार देख लेना, मतलब लिखनी तो दो ही थी, कोई भी लिख दो। तो उसके बाद है अर्ली साइन ऑफ स्ट्रोक। इन्होंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसका जो है फेस टूप, आर्म नमनेस, ब्लर स्पीच, लेग पेन, वॉमिटिंग या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो इसका राइट आंसर ए ही है, जो कि इन्होंने ऑलरेडी टिक करा हुआ है।
तो फेस जो है एक साइड से ड्रूप हो जाता है, नीचे गिर जाता है, ड्रॉप हो जाता है। आर्म नमनेस, कोई भी एक साइड की जो आर्म है या दोनों साइड की कई बार हो सकती है। और जो ये ब्लर स्पीच लिखा है, ये एक्चुअली ब्लर नहीं होता, स्लर्ड स्पीच होता है कि पेशेंट जो है बोल नहीं पाता है सही से, है ना। तो ये फर्स्ट वाला जो है राइट आंसर है। उसके बाद है नॉर्मल INR रेंज, ये 2 to 3 इन्होंने लिखा हुआ है, ये भी ठीक है। नॉर्मल रेंज ऑफ क्रिएटिनिन 0.7 to 1.3, ये भी नॉर्मल ही है। बन की भी जो इन्होंने नॉर्मल वैल्यू पूछा हुआ है वो भी सही लिखा है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन करके इन्होंने लिखा हुआ है। इसमें 0.45 NS इज व्हाट टाइप ऑफ सोल्यूशन। तो इन्होंने आइसोटॉनिक लिखा है, लेकिन ये गलत लिखा है। एक्चुअली ये 0.45 जो है हाइपोटॉनिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो C है, हाइपोटॉनिक। उसके बाद व्हाट पोजीशन यू विल फीड द पेशेंट। बच्चे को आप किस पोजीशन में दूध या फीड या कुछ भी देते हो। 4 ऑप्शन है, लेफ्ट लेटरल, राइट लेटरल, प्रॉप्ड अप, स्पाइन और प्रोन। तो प्रॉप्ड अप पोजीशन में देते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर लिखा हुआ है। उसके बाद है बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। तो इन्होंने एल्ब्यूमिन पे टिक करा है, लेकिन ये एल्ब्यूमिन ही एक्चुअली ये शुगर के लिए हम करते हैं। तो जो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग जो नॉर्मल आप ग्लूकोज स्ट्रिप के साथ करते हो, ये वो नहीं है। इसमें क्या है, बेनेडिक्ट टेस्ट एक सोल्यूशन में आता है, यूरिन के अंदर शुगर कितनी वो देखने के लिए, या किसी फ्रूट जूस के अंदर शुगर कितनी वो देखने के लिए, या ऐसी अलग अलग चीज़ों के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट का यूज़ होता है। लेकिन मेन चीज़ आपको याद रखनी है कि शुगर के अंदर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, है ना, ये सारी चीज़ों को चेक करने के लिए ये बेनेडिक्ट टेस्ट का हम यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो शुगर है ना। उसके बाद है हाउ मैनी चैम्बर्स आर सिचुएटेड इन हार्ट। हार्ट के अंदर तो वो आप सबको पता है 4 चैम्बर होते हैं, और इन्होंने 4 ही लिखा है, जो कि राइट आंसर है। उसके बाद है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी। तो लार्जेस्ट नर्व कौन सी है, शियाटिका नर्व, जो इन्होंने लिखा हुआ है, तो ये भी ठीक लिखा है। उसके बाद है नेम ऑफ 2 डिजीज़ ऑफ GI सिस्टम। तो बहुत सारी GI सिस्टम की आप प्रॉब्लम जो है वो आप बता सकते हो। जैसे कि इसमें अगर हम लिख दें GERD, या फिर PUD, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स डिजीज़, है ना। इसके साथ साथ गैस्ट्राइटिस बोल सकते हो, या फिर इसोफेजियल वेराइसिस, है ना। बहुत सारी मतलब डिजीज़ है, जो भी आपको लिखनी है आप लिख सकते हो। उसके बाद है द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड। नेफ्रॉन इन्होंने टिक करा है, नेफ्रॉन राइट आंसर है। उसके बाद है द मेंशन द पार्ट्स ऑफ बिलो। इन्होंने ना एक ब्रेन की फ़ोटो दी हुई है इसमें, है ना, और उसमें अलग अलग पार्ट्स के ऊपर इन्होंने जस्ट ऐसे टिक मार्क कर रखा है, और इन्होंने ना पूछा हुआ है नाम इनका क्या है। तो ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, ये आप पढ़ लेना। वैसे नॉर्मल तो ये हर हॉस्पिटल में आते नहीं है, लेकिन जिसमें आते हैं उसमें आते ही है, क्या कर सकते हैं। तो अगर ये पार्ट्स को सबको, मुझे भी याद रखने में दिक्कत होती है, तो वो आपको भी ऑब्वियसली होती होगी, लेकिन यहाँ पे जो लिखे हुए हैं वो बिल्कुल राइट आंसर लिखे हुए हैं। शायद इन्होंने पता नहीं ChatGPT से करे या इनको आते होंगे। द लेटरल वेंट्रिकल, सेरिब्रम, कोरॉइड फ्लेक्सिस, पेराइटल ऑक्सीपिटल, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला ऑब्लिगेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। तो ये सारे जो लिखे हुए हैं ना वो राइट आंसर लिखे हुए हैं, आप एक बार देख लेना, ठीक है, वीडियो पॉज करके या जैसे भी आपको देखना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन। तो हैंड हाइजीन के 5 मोमेंट्स उन्होंने पूछे हैं, ये देखो ऐसे बना रखे हैं इसमें सारे। तो ये 5 मोमेंट्स वाला जो है इसमें इन्होंने लिखा है बिफोर पेशेंट कॉन्टैक्ट, बिफोर एसेप्टिक टास्क, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, आफ्टर पेशेंट कॉन्टैक्ट, आफ्टर कॉन्टैक्ट विद पेशेंट सराउंडिंग। तो ये भी एक्चुअली इन्होंने राइट ही लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बिफोर टचिंग द पेशेंट। तो ये जो सेकंड वाला है बिफोर डूइंग एनी एसेप्टिक प्रोसीजर, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, है ना, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर कॉन्टैक्ट विद पेशेंट सराउंडिंग। तो ऐसे करके आप पाँचों के 5 ही लिख सकते हो। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है राइट द 9 एमरजेंसी ड्रग्स। तो इन्होंने 3 करके मतलब ये बॉक्स बना रखे हैं। तो 9 एमरजेंसी ड्रग्स इन्होंने पूछी थी, इन्होंने ये सारा लिख रखा है। इनमें से कुछ कुछ तो है जो एमरजेंसी ड्रग्स में आती भी नहीं है, जो इन्होंने लिखी हुई है, फिर भी आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। एटलीस्ट 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये भी इन्होंने लिख रखा है, राइट टाइम, डोज, फ्रीक्वेंसी, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स लिखा है, डॉक्यूमेंटेशन, है ना, राइट पेशेंट, रूट, टेक्निक, राइट ड्रग, ड्रग्स लिखा है, ड्रग भी ठीक है ना। तो ये सारा आप पढ़ लेना, राइट्स ऑफ मेडिकेशंस, ठीक है।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू प्रिवेंट NSI, नीडल स्टिक इंजरी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। डोंट रिकैप भी ठीक है, आप रिकैप नहीं करना होता उसको। और नीडल शुड बी डिस्कार्ड, तो नीडल जो है ना वो हमेशा आपको जैसे यूज़ करते हो डायरेक्ट डिस्कार्ड करनी होती है नीडल को, है ना। आपको ऐसे ओपनली कहीं भी नहीं रखना है या फेंकना नहीं है, या ऐसे ही रख दिया कि चलो हमारा GD आके उठा लेगा, तब उसको फिर नीडल स्टिक इंजरी होगा, है ना। तो इसलिए द पर्सन हु जनरेट वेस्ट ही नीड्स टू डिस्कार्ड ऑल्सो। उसके बाद है राइट द फुल फॉर्म। फुल फॉर्म इन्होंने दे रखी है, जैसे BLS की बेसिक लाइफ सपोर्ट, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ABG एट्रियल ब्लड गैसेस, और ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पेपर में आए थे। तो आपको भी अगर वहाँ पे इंटरव्यू देने जाना है तो देखो कितने इजी क्वेश्चन है, और इनमें से मुझे लगता है आधे क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब वीडियोज़ में बता रखे हैं, और इनमें से सारे ही क्वेश्चन मैंने अपने कोर्स में वैसे ही बता रखे हैं। तो अगर इन्होंने मेरा कोर्स लिया होता तो मुझे लगता है ये जो गलती इन्होंने करी वो नहीं करते। तो अगर आपको भी कोर्स परचेज़ करना है, या आप भी चाहते हो कि आपकी फ़र्स्ट इंटरव्यू क्लियर हो जाए, चाहे दिल्ली में चाहे इंडिया में कहीं भी आप काम करना चाहते हो, तो फर्स्ट इंटरव्यू ही आपकी क्लियर होगी अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करते हो। कोर्स के प्राइस मैंने ऑलरेडी कम कर रखे हैं, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, इसके साथ साथ नीचे फ्लैश भी हो रहा होगा मेरा व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे कांटेक्ट करके अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप बता सकते हो, मैं सारी डिटेल आपको वहाँ पे भेज दूँगा। तो बाकी और कोई भी डाउट कुछ भी आपको पूछना हो तो पूछ सकते हो, कोई सजेशन देनी हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके बाद अपोलो हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने भी मैं चाह रहा हूँ, अगर आपको वो भी वीडियो देखनी है तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कहीं वो वीडियो आप मिस ना कर दो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।